हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन अब हो रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, क्या बीएड का चांस है या नहीं है। और अनिरुद्ध बोस जिन्होंने कि 11 अगस्त का फैसला सुनाया है, उनके बेंच में जब इस फैसले को ट्रांसफर किया गया है तो इसका क्या मतलब है, मतलब क्या चीजें निकल कर आ रही है। तो देखो, आज हम जो है सभी चीजों पे बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी क्लियर तौर पे बात करेंगे कि कौन कौन एक्चुअली बीएड को जो है 1 to 5 में रखना चाहता है, कौन कौन से स्टेट। जैसे इसमें एमपी है, यूपी है। यूपी सरकार भी 2018 वाले मामले को गड़बड़ाना नहीं चाहेगी, क्योंकि उसके बाद तो सबका सिरदर्द बढ़ जाएगा। तो एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, जहां पे ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई है, ये चाहते हैं कि इस बार कम से कम बीएड वाले 1 to 5 में जो है एलिजिबल रहे, आगे का आगे देखा जाएगा। तो इसका ये हो जाता है मतलब कि मामले को हर कोई रेट्रोस्पेक्टिव रखना चाहता है। हम इस पर ही आज बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है हमें सुनने में आया है और मिला है, जिससे कि ये पता चल रहा है कि जो 20 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी, उसमें किन किन पॉइंट्स पर और क्या क्या चीजें रखी जाएगी, जो कि काफी वैलिड होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। चलो, सबसे पहली बात तो अगर मैं बता दूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है दीपांकर गौरव का, बच्चे थोड़ा डिसअपॉइंट हुए जब इसको जो है ट्रांसफर किया गया जो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में। देखो, इसमें निराश, मैंने आपको उस दिन भी बोला था, इसमें निराश होने वाली बात नहीं है, और ना ही मैं बोलूं कि बीएड के लिए खुशी की बात है। अब बात यह हो गई कि अनिरुद्ध बोस के बेंच में अगर ये जा रहा है, ठीक है, गया, तो अब उनको जो है बहुत सारी चीजों को ध्यान में लाना, उनका ध्यान लाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए एडवोकेट अच्छे बहुत जरूरी है, मतलब कंपलसरी तौर पे। किन किन बातों को ध्यान में लाना, सबसे पहली बात तो 11 अगस्त को जो उन्होंने फैसला सुनाया, उसके बाद से क्या तबाही आई है, क्या क्या चीजें हुआ है, पहले वो सारी चीजें बताना। किस तरह से जहां पर भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है या कंप्लीट हुई है, वहां पे अगर बिना बीएड के सोचा जाए तो सिनारियो कितना चेंज हो जाएगा, इन सभी पॉइंट्स को वहां पे पहले बताना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं बिहार का। बिहार में बीपीएससी ने जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया, वहां पे सरकार खुद बोल रही है कि अगर बीएड को हम हटा देते हैं तो हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स नीचे जाएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स को नीचे करना पड़ेगा, फिर वो कैंडिडेट मिलने में प्रॉब्लम है। ओएमआर शीट तो यही बोल रहा है ना जो अपलोड हुआ है। तो ये चीजें भी सफर करनी पड़ेगी। तो फिर भर्ती निकालने का फायदा क्या हुआ कि जितना हमें चाहिए उतना हमें मिला ही नहीं कैंडिडेट। हाँ, अब अगली बार से जब आपका फैसला आ चुका है, तो उसके बाद से जो है डीएलएड और बीटीसी वाले बच्चों पे फोकस किया जाएगा। उन लोगों को डिग्री जो है पढ़ाने, जैसे कि मैं बोलती हूँ, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी जो है डीएलएड और बीए बीटीसी की डिग्री के लिए जो है बच्चों को दे दिया गया है। ना ही वहां पे सफिशियंट जो है फैसिलिटीज दी जाती है, ना ही कुछ। तो उसमें अब सरकार फोकस करेगी कि 1 to 5 के टीचर हमको यहीं से लेना है, तो फोकस करना पड़ेगा। और ऐसे क्या होता था कि बीएड पे सिर्फ फोकस करती थी, डीएलएड ऐसे ही लेकर के जो है डिग्री बैठ जाते थे। लिटरली में, ये मैं नहीं बोल रही, स्टूडेंट बोलते हैं आकर के। और मोस्ट ऑफ डीएलएड के स्टूडेंट जो है यही बात बोलते हैं। अब आप देखते हो कि डीएलएड के स्टूडेंट फेल हो गए डीएलएड के स्टूडेंट ये हो गए। कैसे हो गए? बच्चों की गलती थोड़ी ना होती है। आप पढ़ाओगे नहीं, आप सही से फैसिलिटीज नहीं दोगे, तो बच्चे क्या होंगे? मतलब कि अगर मानो 5% बच्चे फेल होते हैं तो हम मान सकते हैं, 10% बच्चे फेल हो सकते हैं तो मान सकते हैं कि बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा। लेकिन जब इस तरह से फेलियर का परसेंटेज आ रहा है, इट मीन्स की प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, वहां के मैनेजमेंट, फैसिलिटीज और जो चीजें प्रोवाइड की जा रही है उसमें है। ये तो पूरी तरीके से एजुकेशन में फंडा ही यही दिया हुआ है। तो ये सभी चीजें जब होंगी, इसलिए इस बार जो है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो पूरा चांस है कि रेट्रोस्पेक्टिव रहेगा। इसको जो सॉरी, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होने के फुल चांसेस इसलिए भी आ रहे हैं कि कुछ स्टेट बहुत बोलते ना कि जिद्दी तरीके से बैठी हुई है कि हमने तो अब अपने वैकेंसी कर लिया। अब जैसे हिमाचल ही है, हमने तो जो वैकेंसी कर लिया सो कर लिया, हम इसे चेंज नहीं करने वाले। तो एक स्टेट के लिए आप अलग से तो रूल नहीं बनाओगे ना। और हर स्टेट जब यही बात बोलेगा तो फिर सोचना तो सुप्रीम कोर्ट को भी पड़ेगा कि आखिर में उनको प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए तो वो बोल रहे हैं। ये तो बात हो गई मैनेजमेंट सिस्टम की, स्कूल की, राज्य सरकार की, इन सब की। अब बच्चों की प्रॉब्लम पे आते हैं। बच्चे तो मतलब समझ लो कि बलि का बकरा है, जिसको मन करता है, सरकार को मन करता है सरकार काट देती है,
कोर्ट को मन करता है कोर्ट काट देती है, उनको तो इधर से या उधर से काटा ही जा रहा है। तो जो बच्चों का प्रॉब्लम है वो जेन्युइन उनको समझ में आएगा कि 2018 गैजेट अगर आप 2018 से खत्म कर देते हो उस नियम को, तो उसके बाद जिन्होंने भी बीएड किया है, एक तो उनका एज गया, 5 साल उन्होंने दिया, पूरे 2018 से 2023 तक का 5 साल का गैप है, वो आप फिल कर सकते हैं क्या? वो 5 साल उनको ला करके दे सकते हैं? फिर उसके बाद पैसा पैसा भी गया। फिर तीसरी बात आ जाएगी कि जो लोग 2018 के गैजेट के अनुसार बीएड करके अभी ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों के साथ क्या? वो तो अब मामला आप हटा नहीं सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि मैम हमने ज्वाइन कर लिया है तो क्या अभी हमारे हटने के चांसेस हैं? देखो, हम परसेंटेज में नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हम तो बोल रहे कि इस बात को अगर सही तरीके से बोला जाएगा, रखा जाएगा, तो 100% रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अब कोर्ट में जिस एडवोकेट को बोलना है वही जाकर के ऐसे खड़ा हो जाए और जी सर करने लगे, तो फिर कोर्ट को क्या सुनाना पड़ेगा फैसला? वही ना, कि जो दूसरे साइड वाला बोल रहा है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम पॉइंट्स और फैक्ट्स पे जाते हैं, तो जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे वो एमपी के बच्चे हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ वाले बच्चे हों, या फिर यूपी के बच्चे हों, 2018 के 69,000 शिक्षक भर्ती की, इसको हिला पाना तो बहुत मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। और सरकार, मेन बात है कि अगर आप इसको हिलाना चाहो तो उसके लिए सरकार को रेडी होना पड़ेगा। सरकार तो चाहे कि इसमें फिर से मैं माथापच्ची करूं और फिर से वो सारी चीजें लेकर के आऊं, और अगर ऐसा सरकार करती है तो फिर बीएड स्टूडेंट का गुस्सा जो ज्वाइन किए हुए उनका, वो कैसे झेलेगी? चुनाव सिर पर है, और ये मामला बहुत सही जगह टाइम पे उठा है, चुनाव के टाइम पे। ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये बात को मद्देनजर रखेगी कि हम किस साइड जा रहे हैं। अगर इधर जाते हैं तो हमारा क्या फायदा है, उधर जाएंगे तो ये लोग फायदा ही देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर वाले बच्चे ज्यादा ना डरे, आप लोगों का चांसेस हटने का बिल्कुल नहीं है। और अभी बहुत सारी अंदरूनी बातें सामने आ रही है, जिसमें राइट टू लाइफ, ये जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, इन लोगों को राइट टू लाइफ के अंतर्गत रख दिया गया है। यानी कि इसको हम कहते हैं आजीविका। सबको अपने जीने का अधिकार है, और उनका आजीविका यहीं से, सर्वाइवल यहीं से हो रहा है, इसको आप नहीं छीन सकते हैं। 3 साल 5 साल, 3 साल 5 महीने 6 महीने 2 महीने, जितने भी टाइम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, ये राइट टू लाइफ में आएगा, जो डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है इसको प्रूव करना, इसको हटाना। अब बात करते हैं कि और क्या पॉइंट सामने आया। देखो, उस दिन हमने आपको बताया था गुड्डू सिंह वाला जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जो कि अनिरुद्ध बोस के बेंच में ही है ना, उस दिन सुनवाई हुई, जिसमें डीएलएड वालों ने जो है 2 सप्ताह 2 वीक्स का टाइम मांगा है, ताकि वो अच्छे से और प्रिपरेशन कर सके, और डेट उसमें मिलेगा और उसमें भी जो है सुनवाई होगी। उस मामले में अनिरुद्ध बोस के सामने जब ये मामला उठाया गया और बोला गया, तो डायरेक्टली उनका कहना क्या था, अनिरुद्ध बोस का स्टेटमेंट सुनो, कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, दिस थिंग जस्ट बिकम कॉम्प्लिकेटेड। मतलब उनको इतना अंदाजा नहीं था कि ये फैसले से इतनी सारी चीजों पे इम्पैक्ट आएगा। अब हर कोई जो है, हर किसी का जो है केस उन्हीं के बेंच में जब जाएगा, तब उनको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि ये एक स्टेट या एक जगह की बात नहीं है। राजस्थान के फैसले को उन्होंने जो है बरकरार रख दिया, तो राजस्थान में हो सकता है कि सब सही चले, लेकिन बाकी स्टेट का आपने क्यों नहीं सोचा? बाकी स्टेट वाले भी बोल रहे थे कि हमें तो, हमारे स्टेट में तो डीएलएड कैंडिडेट सफिशिएंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपने उन सभी बातों को क्यों नहीं समझा? तो बिल्कुल एक तरह से ये बोल सकते हैं नुकसान नहीं है, कहीं ना कहीं अब ये पॉजिटिव रूप ले रहा है अनिरुद्ध बोस के बेंच में ये केस जाने से, क्योंकि सुनाया है तो फैसला उन्होंने ही है। अब जैसे बोलते हैं कि जो दर्द देता है वही भाई जो है मरहम का भी देने का काम करेगा, तो वही चीज जो है वहां पर होने वाली है। इसलिए निराश नहीं होना है, पॉजिटिव चीजें आ रही हैं। और भी 1-2 पॉइंट हैं जो कि इंटरनल तौर पे हैं, जिसको हम अभी नहीं बता पाएंगे, मतलब हमें मना ही किया गया है वो पॉइंट्स बताने से, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई पॉइंट जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उसे इस तरह से हम बता देते हैं, तो उसका तोड़ जो है सोच लिया जाता है, फिर वहां पे जो है उल्टा पड़ जा रहा है। तो एक चीज याद रखना, हर चीज का तोड़ है, हर नियम का तोड़ है, हर रूल का तोड़ है, जिसको हम बोलते हैं कि
हर जगह से जो है कुछ ना कुछ चीजें निकल सकती हैं। इसीलिए 2 पॉइंट्स मैं अभी नहीं बता रही हूँ, बट स्ट्रॉन्ग जा रहा है अभी, केसेस जो है स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। 20 अक्टूबर का जस्ट वेट करना है। नवरातन चल रहा है, मैं खुद भी नवरातन करती हूँ पूरा जो है कलश बैठा करके। तो आज फर्स्ट डे है, बस हम यही प्रे कर रहे हैं कि जो अन्याय हुआ है उसको न्याय बदला जाए। हाँ, जब मैं ये वर्ड यूज करती हूँ तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आपके अनुसार अन्याय हुआ है, कोर्ट के अनुसार नहीं हुआ है। आप अगर अपने दिल पे हाथ रखकर सोचोगे, आपको भी पता चलेगा कि अन्याय हुआ है। बस उसको ठीक कर दीजिए। उसके बाद जो नियम लगाना है, जो आपको ये क्वालिफिकेशन बनाना है, किस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही रिक्रूटमेंट होगा, कोई इशू नहीं है, बच्चों को भी इशू नहीं है, हमें भी नहीं है। बट जो गलत है उस गलत को मत ये कीजिए। तो चलिए, फिलहाल जो है ये गुड न्यूज एक तरह से मुझे लगा, इसलिए जो है इवनिंग में भी आरती से जस्ट पहले मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रही हूँ, ताकि आप लोग भी जो है अच्छे से रहिए, पॉजिटिव रहिए। और जब जब ऐसी इस तरह की कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, आपको मोटिवेट करने के लिए जानना जरूरी है, तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। टेक केयर एवरीवन।